हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड पेपर, यानी जिसमें आपका घनाभ, त्रिभुज, क्षेत्रफल और जो अदर क्वेश्चंस हैं यानी मिक्स क्वेश्चंस हम यहाँ पर करवाने वाले हैं। कुछ यहाँ पे आपको फार्मूले भी दिख जाएंगे, आयत का, त्रिभुज का, समकोण का, विषम बाहु का, अभी इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखने को मिलने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आपको 2 नंबर देकर जाएंगे। यहाँ से आपका हर एक क्वेश्चन से 2 नंबर का रहेगा, 1 नंबर का नहीं रहेगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लें ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए कि यहाँ पे आपको नोट्स भी दिया जा रहा है। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिया है, मैथ का नोट्स अगर आपने नहीं लिया है तो उसको आप ले लीजिए, क्योंकि जो मैं यहाँ पे आपको मैथ का नोट्स दूंगा उसके साथ आपको पेपर भी मिलेगा, प्रैक्टिस पेपर भी आपको यहाँ मिलेगा। जो आपका टेस्ट पेपर होता है वो भी मैं यहाँ पे आपको दूंगा बहुत ही कम अमाउंट में। आप चाहो तो आप सभी सब्जेक्ट का नोट्स ले सकते हैं। चलिए हम देर न करते हुए आते हैं सीधा अपने क्वेश्चंस पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। देखिए यहाँ पे जो आपका पहला फार्मूला है, कहा गया है आयत का, जो आपका आयत का होता है क्षेत्रफल, उसका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। त्रिभुज का होता है क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे आपका 1/2 गुणे x गुणे h। ये सब के सब आपके जो फार्मूले हैं आपके क्वेश्चंस में काम आएंगे। विषम बाहु त्रिभुज यानी s बराबर √s मैस 1 एक कोष्टक में, s मैस b एक कोष्टक में, s मैस c एक कोष्टक में। वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पूछा गया आपका, वर्ग का भुजा स्क्वायर। ठीक है, जो आपका क्षेत्रफल है वर्ग का, उसका फार्मूला आपका होगा वर्ग का भुजा स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे आपका है वर्ग का भुजा। ठीक है, इसको रूट क्षेत्रफल क्या होगा आपका, रूट क्षेत्रफल आपका हो जाएगा। अलग अलग फार्मूला अलग अलग क्वेश्चन में आपके काम आने वाले हैं। घन का आयतन, घनाभ का आयतन पूछा गया है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्योंकि घनाभ में आपका लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है। घन की एक भुजा आपका क्या होगा, क्यूब रूट घन का आयतन। ठीक, घन का आयतन आपका हो जाएगा। कहीं की आधार भी आपका लग जाएगा। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आपका होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या, √3/4 भुजा स्क्वायर। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी s बराबर a + b + c/2, a + b + c/2। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आपका होता है 1/2 a √4b² मैस a²। तो ये थे आपके कुछ फार्मूले। आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। नोट कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए देर न करते हुए देखते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। जो आपका आज का पहला प्रश्न है उसमें कहा गया है, प्रश्न आपको ऊपर दिखेगा, जो आपका प्रश्न का सॉल्यूशन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं प्रश्नों को नोट करूँगा काफ़ी लंबा क्लास हो जाएगा, क्या फ़ायदा। प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहा है, कहा गया है कि एक मैदान समकोण त्रिभुज के आधार का है। एक मैदान है, ठीक, जो कि वह समकोण त्रिभुज के आधार का है, वह मैदान। ठीक है, समकोण बनाने वाली भुजा, समकोण बनाने वाली जो भुजाएं उसकी हैं 60 मीटर हैं और 40 मीटर हैं। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, मैदान का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें आपका मैदान का यानी समकोण है। क्या आपका मैदान आपका किस कोण से है, ठीक है, समकोण है। आपका इसी समकोण का फार्मूला लगने वाला है। आपको हर क्वेश्चन से, हर फार्मूले से मैं आपको बताऊंगा। देखिए आपका जो होगा आधार कितना आपका है, देखिए जो आपका आधार है, आधार आपका x है, तो ऊंचाई आपका क्या होगा, ठीक है, y, ऊंचाई आपका h, ठीक, x और h है। देखिए अब यहाँ पे आपका होगा समकोण, समकोण
समकोण त्रिभुज यानी ए बी सी का जो आपका क्षेत्रफल है, ठीक, आपका हो जाएगा 1/2 गुणे एक्स गुणे एच। किसके अकॉर्डिंग? इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्या होगा, 1/2 गुणे आपका कितना है, भुजाएं 60 है प्लस कितना आपका है, ठीक है 40 है आपका। चलिए अगर इसको हम काट दें, 2 तिहाई 6, ठीक, 2 तिहाई 6 आपका हो गया। 30 गुणे 40 कितना आपका हो गया, 4 तिहाई 12 और आपका, ठीक है 2 0 कितना आपका होगा, वर्ग मीटर आपका हो जाएगा। ये लीजिए, ठीक, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, सीधा हमने इस फार्मूले को इसमें रख दिया। मुझे x और h, ठीक है, दोनों यहाँ पर मालूम था और समकोण का था जो आपका था क्वेश्चंस, और क्षेत्रफल का था, तो इसी पे आपका लग गया। देखिए तो यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा यहाँ पे आपसे कहा गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका आधार 6.8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4.6 मीटर हो। चलिए, जो इसका प्रश्न है छोटा है, उसको मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। आप लोग भी एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए। कहा गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका आधार कितना है, 6.8 सेंटीमीटर है, ठीक, और जो आपका ऊंचाई है, क्या, जो आपका ऊंचाई है वह आपका 4.6 सेंटीमीटर है। चलिए, इसको आपको याद करना है। आधार यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक, और ऊंचाई भी यहाँ पे आपको दिया गया है। आधार 6.8 है, ऊंचाई आपका 4.6 है। क्षेत्रफल यहाँ पे आपको याद करना है, ठीक, किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल कहाँ पे है, ये देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। चलिए, उसी फार्मूले पे आप इसको रखोगे। कैसे, देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पे आपका क्या है, 1/2 गुणे आधार कितना आपका है, 6.8 है, ऊंचाई कितना आपका है, 4.6 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 चौक 8, 6 चौक 24 है, यानी आपका आएगा 15.6 और 4 वर्ग सेंटीमीटर। ये लीजिए, ठीक, इन दोनों क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने डायरेक्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने रखा है, और हमने आपको हर क्वेश्चंस आपके फार्मूले के अकॉर्डिंग ही हमने आपको बताया है। जो आपसे क्वेश्चंस कहे वही करो, जो आपका क्वेश्चंस आपसे मांगे वही टिक दो, जो मांगे वही दो, आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। चलिए नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आपको ऐसा फील होगा, ऐसा मैं आपको फील कराऊंगा जैसे कि आप अपने क्लासरूम में बैठ के आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। कोई भी दिक्कत हो स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे आप व्हाट्सएप करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग नोट करिएगा। काफी बड़ा क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका थोड़ा सा बड़ा है, अधिक नहीं, थोड़ा सा बड़ा है। क्या कहा गया है? कहा गया है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 38.4 कितना
एक समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह आपका 38.4 वर्ग मीटर है और समकोण बनाने वाली एक भुजा 25.6 मीटर है। कितना है? 25.6 मीटर है। समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा बताइए। समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा आपको यहाँ पर बताना है। चलिए पहले जो जो यहाँ पे आपको दिया गया है उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं हल। जैसे कि जो आपका क्षेत्रफल है, ठीक, जो आपका क्षेत्रफल है आपका 1/2 गुणे 25.6 गुणे वांछित भुजा, ठीक, वांछित भुजा इतना आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1/2 गुणे 25.6 गुणे वांछित भुजा बराबर 38.4 6 चौक 24 5 6 चौक 24 5 25 दूना 50, ठीक है, 25 दूना 50 ये आपका, ठीक है, जीरो जो आपका कटेगा और वहाँ पे आगे आपका जाकर जुड़ जाएगा, ठीक है। आइए अब इतना आपका हो गया। या वांछित भुजा बराबर 38.4 गुणे 2। ये 38 पॉइंट जो आपका दिया गया है 38.4, ठीक, यह आपका वर्ग मीटर है। क्या है? ये आपका वर्ग मीटर है, ठीक है। ये जो आपका दिया गया है 25.6, यह आपका 25.6 है, यह आपका समकोण बनाने वाली भुजा है, ठीक है। 38.4 गुणे 2 इतना आपका हो जाएगा ये, ठीक है। आपका आ जाएगा इधर, ये जो आपका 1/2 दिया गया है इसका गुणा इसमें आपका नहीं होगा, ये आपका इधर आ जाएगा। कितना बच गया आपका? 25.6, ठीक, ये आपका इधर आ गया। 38.4 गुणे 2 हो गया, ये आपका यहाँ आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आपका आएगा? आपका आएगा 3 मीटर, ठीक, कितना आपका आएगा? 3 मीटर आपका निकल कर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। पहले आप दशमलव से दशमलव काट देंगे, उसके बाद आप 2 का गुणा इसमें कर देंगे, 384 में गुणा कर देंगे, 256 से आप भाग कर देंगे, ठीक। आपका ये 3 बार जाएगा, ठीक, 3 बार जाएगा। चलिए मैं देखता हूँ, करता हूँ। 34 गुणे 2, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 के 4 हाथ से अलावा 2 आपका 3 दूनी 6, 6 7 8, ठीक है, इतना आपका हो गया। अब यहाँ पे आपका कितनी बार है? 256, ठीक। 3 बार अगर मान लो इसको हम देते हैं तो 6 त्रिक 18 के 8 हाथ से अलावा 1, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, ठीक है, 6 त्रिक 18, 5 तिहाई 15, 1 16 के 6 हाथ से अलावा 1, 3 दूनी 6, 1 7। ये देखिए ये आपका कटेगा और यहाँ पे आपका होगा 14, 4 5 6 8 बचेगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे आपका आएगा 0, यानी यहाँ पे आपका 80 जो है आपका शेष फल बच जाएगा। अगर हम दशमलव लगा के काटेंगे, ठीक, तब भी वह आपका 3 मीटर में ही निकल कर आएगा, ठीक है। 3 मीटर में ही आपका निकल कर आएगा, पॉइंट से पॉइंट आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए जो आपके क्षेत्रफल आयत के क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके त्रिभुज और वर्ग के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हर चीज़ आपको एक्यूरेट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ मानक होता है, ठीक, कुछ मानक होता है, उसी से जो आपका आंसर आ जाता है और उसी मानक के तहत आपके आंसर को सही मान लिया जाता है, ठीक है। चलिए अभी आप इसको नोट मत करिएगा, अभी मैं आपको टाइम दूंगा क्वेश्चंस को नोट करने के लिए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है।
क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहा है, यह बोल रहा है कि एक आयताकार बाग की लंबाई एक, चलिए इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक आयताकार बाग की लंबाई कितना है, 70 मीटर। ठीक, और जो आपका चौड़ाई है, कितना आपका है चौड़ाई, 60 मीटर। ठीक, 60 मीटर है, तो बाग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई। चलिए अब इसमें क्या करना आपको, आयताकार, किसका आयताकार। ठीक है, चलिए जितना प्रश्न कहे उतना आपको करना है, इससे आगा इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। आयताकार बाग की लंबाई कितना आपका है, 70 मीटर। ठीक है, आयताकार बाग की चौड़ाई कितना आपका है, 60 मीटर। बाग का क्षेत्रफल क्या निकालना है आपको, बाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, 70 गुणे 60, 7 छक 42, 7 छक 42, 42 और आपका 2 जीरो कितना आ गया, वर्ग मीटर। ठीक, वर्ग मीटर, ये आपका आ गया 4200 यानी 4200 वर्ग मीटर आपका आएगा। ठीक, चलिए चुटकियों में आप लोग नोट करिए, कोई दिक्कत हो बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी शर्म के मुझे आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन अगर आपके फंसे हुए हैं तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे क्लास आपको मिलने वाले हैं, इसको आप नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, इस क्लास को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिएगा। चलिए नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और एक बात, अगर मान लो जो लोग आराम से लिख रहे हैं वो लोग वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो रोक लीजिएगा, उसके बाद आप बिंदास लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और जो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा वो तो मत पूछिए आप लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न रहेगा आपका लास्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपका दिया गया है, इसको मैं नोट कर लूँगा। देखिए, एक कमरे की लंबाई 6.5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर। ठीक है, और जो आपकी ऊंचाई होगी, ऊंचाई कितना आपका है, 3 मीटर। ठीक है, आपका 3 मीटर है तो उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ पे आपको फिर से एक बार क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कहा गया कि एक कमरे की लंबाई 4.6 मीटर है, चौड़ाई आपका 3.5 मीटर है, ऊंचाई आपका 3 मीटर है, तो उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें करना होगा आपको कमरे की लंबाई बराबर कितना, 6.4 मीटर। ठीक है, और जो
लंबाई 6.4 मीटर, कमरे की चौड़ाई कितना आपका है 3.5 मीटर, कमरे की ऊंचाई कितना आपका है, ठीक है, आपका हो जाएगा 3 मीटर। ठीक, देखिए चारों आपको निकालना क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर तो क्या होगा 2 गुणे ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, इतना आपको निकालना है, यह आपका फार्मूला है। क्या है ये, ठीक है, आपका फार्मूला है, ये भी आपको नोट करना होगा। देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे ऊंचाई कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, 2 गुणे ऊंचाई कितना आपका है 3 है, और लंबाई आपका 6.5 गुणे ऊंचाई 3.5। इसको आपको ऐड करना होगा, कितना आपका होगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आपका हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 5 5 10, 6 3 9 1 10। ठीक है, ये देखिए, ठीक, इतना आपका हो जाएगा, यानी आपका 6 गुणे 10 यानी बराबर आपका होगा 60 वर्ग मीटर। ठीक, 60 वर्ग मीटर आपका हो जाएगा आंसर। ऐसे आपको क्वेश्चंस को लगाना होगा। इसमें आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया था, आपको निकालना था चारों दीवारों का क्षेत्रफल, फार्मूला हमने रख दिया, गुणा भाग कर दिया, आपका आंसर आ गया। इसमें सारा का सारा खेल आपकी फार्मूले का होता है। चलिए नोट करिए जल्दी से, आप चाहे इसका स्क्रीन शॉट भी खींचिए। एक क्वेश्चन और है, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आइए ये भी यहाँ पे देख लेते हैं। एक आयताकार ठोस, एक आयताकार ठोस की लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक, अरे सॉरी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक, ऊंचाई कितना आपका है 6 मीटर है, ठीक है, 5 मीटर है और 4 मीटर है तो ठोस का आयतन ज्ञात करो। आयतन ज्ञात करो। यहाँ देखिए आप लोग, लंबाई कितना आपका है, लंबाई आपका है 6 मीटर, ठीक, चौड़ाई कितना आपका है, चौड़ाई आपका है 5 मीटर, ऊंचाई कितना आपका है, ऊंचाई ठीक है आपका है 4 मीटर। निकालना क्या आपको निकालना है ठोस का आयतन। ठीक है, ठोस का आयतन जब आपको निकालना होगा तो इसका हो जाएगा, देखिए आयताकार ठोस का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, इतना आपका हो जाएगा, क्या होगा आपका 6 गुणे 5 गुणे 4, 5 चौक 20, 20 छक्के 120, ठीक, 4 दूनी 12, 120 घन मीटर, 120
ठीक, घन मीटर इतना आपका आ जाएगा। एक आयताकार ठोस की लंबाई कितना 6, चौड़ाई कितना 5, ऊंचाई कितना आपका 4। इस फार्मूले पे हमने रखा, आपका आंसर आ गया 120 घन मीटर। देखिए आयताकार घन घनाभ ये आपका ठीक है घन में आएगा, ठीक है, ये सब आपके आएंगे घन मीटर में, ये सब क्वेश्चन ठीक है आपके आएंगे वर्ग मीटर में, ठीक है। तो घन मीटर, वर्ग मीटर, इन सब पे आपको ध्यान देना होगा। आइए चलिए इसको आप नोट करिए और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी खींच लीजिएगा। चलिए आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर 6 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब तक आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया होगा, मुझे पता है। अगर 10 लोग देखते हैं तो बस उसमें से केवल 4 से 5 लोग शेयर करते हैं, और जो लोग शेयर करते हैं सबका नाम हमारे सिस्टम में दिखाता है, ठीक। आप लोग भी शेयर कर दिया करिए ताकि और लोग भी इस क्लास को देख पाएँ और जान पाएँ। हम 5वें 6वें क्वेश्चंस को मिटा रहा हूँ, आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रोक के भी आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब जो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं वह क्वेश्चन आपका काफ़ी बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन आपका आसान नहीं, लेकिन उसको मैं आसान बनाऊंगा। आइए, अगर आप लोग नोट्स अब तक नहीं लिए हैं तो नोट्स ले लीजिएगा, क्योंकि नोट्स से आपके एग्जाम में 80% क्वेश्चन से फंसने वाले हैं, और फंसते भी हैं और फंसेंगे। इस क्वेश्चन को मैं नोट कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया है कि एक आंगन की लंबाई कितना आपका है 10 मीटर, ठीक, और ये आपका 10 लिखा हुआ 10 मीटर, और आपका चौड़ाई है, ठीक, वह है आपका 5 मीटर है, ठीक। इसमें 1/2 मीटर भुजा के कितने वर्गाकार पत्थर बिछाए जा सकते हैं। देखिए कहा गया है कि एक आंगन की लंबाई कितनी है 10 मीटर, चौड़ाई कितनी है 5 मीटर है, तो इसमें 1/2 मीटर भुजा के कितने, यानी जो आपके ठीक है टाइल्स आते हैं, यानी पत्थर की बात यहाँ पे की जा रही है, जिनके घर में टाइल्स लगे होते हैं, या फिर अगर आपने कहीं देखा होगा कि जहाँ भी टाइल्स लगते हैं वो वर्ग मीटर के इस हिसाब से लगता है, ठीक है। मिस्त्री को अधिक पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में, आप उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक। फिलहाल हम तो यहाँ पर आपको बताएंगे ही, ठीक है। एक आंगन की जो लंबाई है 10 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है, इनमें 1/2 मीटर भुजा के कितने वर्गाकार पत्थर बिछाए जाएंगे। देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से, आंगन की जो लंबाई है, ठीक है, आंगन की लंबाई कितनी आपकी है 10 मीटर, ठीक। जो आपका चौड़ाई कितना है, देखिए आंगन की चौड़ाई आपका 5 मीटर है, ठीक है। आंगन का जो आपका ठीक है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर 10 × 5 वर्ग मीटर बराबर 50 वर्ग मीटर, ठीक, 50 वर्ग मीटर। अब यहाँ देखिए वर्गाकार पत्थर बिछाए जाएंगे, वो आपको बताना है। वर्गाकार पत्थर की जो भुजा होगी कितना आपका होगा 1/2 मीटर, ठीक। देखिए नेक्स्ट आपका होगा वर्गाकार पत्थर का क्षेत्रफल,
1/2 गुणे 1/2, ठीक है। वर्ग मीटर, क्या वर्ग मीटर आपका होगा, यानी यह आपका आ जाएगा 1/4 वर्ग मीटर, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर होगा तो 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जो आपके पत्थरों की संख्या निकालनी होगी आपको, ठीक है। संख्या भी आपको यहाँ निकालना होगा। तो आयतन, आंगन का जो क्षेत्रफल है, आंगन का क्षेत्रफल, ठीक है, अपान पत्थर का क्षेत्रफल, ठीक, 50/1 और गुणे 4/1, ठीक। 50/1 गुणे 4/1, ठीक है। क्या होगा आपका, यहाँ आपका होगा 5 चौक 20, यानी 50 गुणे 4, 5 चौक 20 यानी 200 पत्थर। यहाँ पे आपको कितने वर्गाकार पत्थर बिछाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको पत्थरों की संख्या निकालना था, ठीक है। यहाँ पे आपके 200 पत्थर आ गए हैं, यही आपका हो जाएगा बहुत ही बेहतरीन आंसर, ठीक। देखिए आपके समझ में शायद ना आया हो, लेकिन मैं आपको फिर से यहाँ पे समझाऊंगा तो आपके समझ में आ जाएगा। ये आपके जो आंगन की लंबाई है, चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्रफल हमको नहीं मालूम था, इसकी भुजा 1/2 मीटर वर्ग, 1/2 मीटर वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मीटर में था और यह आपका आ गया वर्ग मीटर में, ठीक है। जो पत्थरों की भुजा थी, कितना थी आपका, मतलब जो अगर पत्थर का भुजा है, ठीक है, जो भुजा है वह 1/2 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपको लंबाई चौड़ाई मिल गया, आपको वर्ग मीटर भी मिल गया, आपको भुजा दिया गया है, तो वर्गाकार जो पत्थर होंगे ऑलरेडी जो इसका वर्ग होगा वह आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, 1/4 हो जाएगा। जो पत्थरों की संख्या मुझे निकालना होगा जब आपको क्षेत्रफल पता है, ठीक है। जब आपको क्षेत्रफल पता है, यहाँ पर ही देखिए, ठीक है। जब यहाँ पे आपका हमको मालूम है क्षेत्रफल, ही देखिए, ठीक है। जब हमको मालूम है क्षेत्रफल, तो यहाँ पे आपका आंगन का क्षेत्रफल, ठीक है, गुणे पत्थर का क्षेत्रफल आपका गुणा हो जाएगा, ठीक है। आपका जो आंसर है आ जाएगा। ये आपका लंबाई है, ये, ठीक है, आपका चौड़ाई है। जो आयतन का क्षेत्रफल देखिए, इसी फार्मूले को हमने यहाँ यूज किया है, इसी फार्मूले को हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। चलिए मैं इसको अलग से लिखूं ताकि आपके समझ में आ जाए, ठीक है। एक मिनट देखिए, ठीक है। जो आपका है लंबाई कितना है आपका 10 है, चौड़ाई, ठीक है, आपका 5 है, 50 वर्ग मीटर हो गया। और ये आपकी जो भुजा है 1/2, इसका वर्ग हमने कर लिया, इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग, वर्ग वर्ग का गुणा हो गया। पहले हमने वर्ग वर्ग निकाला, वर्ग वर्ग का भुजा गुणा हो गया। जो आपका आंसर है वह आंसर आपका आ गया। ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न आपको मिलेंगे। चलिए नोट करिए, स्क्रीनशॉट खींचिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हर क्लास, हर क्वेश्चंस आप तक पहुँचे, मैथ में अगर आपको पास होना है, सब्सक्राइब करना होगा, वरना आप फिर बाद में पछताओगे, फिर से आप हमारे पास आओगे। इसीलिए अभी आ जाओ, अच्छी बात है। अभी आप लोग इसको शेयर भी कर दो, अच्छी बात है। हम मिलते हैं यहाँ से बहुत जल्द ही नए क्लास में, नए क्वेश्चन के साथ। अभी आपका क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और भी क्वेश्चंस आपके हैं, ठीक है। क्लास लंबी हो रही है, इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस को कवर करूँगा। धन्यवाद।